जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर पूरे दिल्ली के अंदर जो जन जागरूकता अभियान चलाया गया, आज नॉर्थ ईस्ट लोकसभा का आखिरी पड़ाव है। हम सब लोगों को दिल्ली के हरा भरा करने के अभियान में सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए, सभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमारे बीच में माननीय विधायक और विधानसभा के हमारे मुख्य सचेतक माननीय दिलीप पांडे जी हमारे बीच में माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, जो लगातार सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज के अंदर एक नए संदेश को देने के लिए प्रयासरत है। हमारे बीच में माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी हैं, माननीय विधायक हाजी यूनुस साहब, माननीय विधायक अब्दुल रहमान साहब, हमारे बीच में पूर्व विधायक माननीय श्रीदत्त शर्मा जी, पूर्व विधायक माननीय सरिता सिंह जी, पूर्व विधायक माननीय इशराक साहब, और हमारे बीच में दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के सदस्य माननीय आदिल अहमद खान साहब मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय विधायकों के साथ साथ हमारे बीच में मंच पर दिल्ली के मुख्य संरक्षक माननीय सीडी सिंह जी, श्रवण बागड़िया जी और वन विभाग की पूरी जो अधिकारियों की टीम है, इन सब लोगों की आज उपस्थिति इस वन महोत्सव की गरिमा को, इस वन महोत्सव के संदेश को और मजबूत करती है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। साथियों, दिल्ली के अंदर आप सब जानते हैं, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद बहुत सारे ऐतिहासिक काम हुए। वो ऐतिहासिक काम हुए जिनको लोगों ने मान लिया था कि कभी हो नहीं सकते, लेकिन उन ऐतिहासिक कामों के साथ साथ दिल्ली के अंदर एक बात हर कोई चर्चा करता था कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मैं आप सब लोगों की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के पिछले 8 साल से निरंतर प्रयास किया। आज पूरे देश के अंदर सभी शहरों में विकास कार्य हो रहा है, दिल्ली में भी विकास कार्य हो रहा है, लेकिन हमें इस बात का फक्र है कि आपके सहयोग और समर्थन से पूरे देश के अंदर अलग अलग शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है। अकेला शहर दिल्ली है जहां अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 30% से ज्यादा पॉल्यूशन का स्तर कम हो चुका है। यह केवल सरकार के प्रयास से संभव नहीं है, इसमें आपकी सहभागिता ने सहयोग किया। आप याद करो, जब दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी थी, नई दिल्ली के अंदर जाड़े के महीने में चारों तरफ चादर बिछ जाती थी, सामने दिखता नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय लिया, दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में हम ऑड इवन लागू करेंगे। एक दिन एक नंबर की गाड़ी चलेगी, दूसरे दिन दूसरे नंबर की गाड़ी चलेगी। इतने बड़े शहर में लाखों गाड़ियां सड़क पर चलती हैं। दुनिया के अंदर कई देशों ने यह प्रयोग किया, फेल हो गए। जब अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा किया कि दिल्ली के अंदर ऑड इवन लागू होगा, सभी हमारे मीडिया के पत्रकार मित्र पूछते थे, जब पूरे दुनिया में फेल हो गया, यहां तो आपकी सरकार अलग है, एलजी की सरकार अलग है, एमसीडी अलग है, पुलिस अलग है, यहां कैसे लागू करोगे? मैं दिल्ली वालों को सलाम करना चाहता हूं, बच्चों को सलाम करना चाहता हूं, बुजुर्गों को सलाम करना चाहता हूं। दिल्ली में सरकार अलग अलग जरूर है, लेकिन दिल्ली वाले एक हैं।
दिल्ली वालों ने संकल्प लिया, पूरे दुनिया का इतिहास है, अगर पूरे दुनिया में कहीं पर ऑड इवन सफल हुआ उसका नाम दिल्ली है। यह रिकॉर्ड दुनिया के इतिहास में दर्ज हो चुका है। दिल्ली के अंदर लगातार प्रयास हो रहे हैं। दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ता है उसका सबसे बड़ा कारण है गाड़ियों का प्रदूषण। हम घर से एक स्कूटी लेकर निकलते हैं, धुआं छोड़ती है, एक बाइक लेकर निकलते हैं, धुआं छोड़ती है, कार लेकर निकलते हैं, धुआं छोड़ती है, सामान लाते ले जाते हैं, धुआं छोड़ती है, और उससे इस हवाओं में जहर घुलता है जो हमारे सांसों के माध्यम से हमारे अंदर पहुंचता है। अरविंद केजरीवाल जी ने इसका अस्थायी समाधान क्या हो इस पर काम करना शुरू किया। आज न सिर्फ प्रदूषण कम करने वाला सबसे पहला शहर दिल्ली बना है, बल्कि पूरे भारत के अंदर गाड़ियों का पोल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाला भी भारत का नंबर 1 राज्य दिल्ली बन चुका है। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां देश के किसी भी राज्य के अंदर नहीं खरीदी गई। सरकार सब्सिडी दे रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से 2 फायदा है। एक, हमारे जिंदगी के लिए जो सांस चाहिए वो साफ हो रही है, हवा साफ हो रही है, और दूसरा, पेट्रोल डीजल का जो हर दिन जो जेब से खर्चा होता है वो भी बच रहा है। इसलिए एक तरफ गाड़ियों के पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रचार शुरू किया, सब्सिडी देना शुरू किया, और दिल्ली वालों ने उसमें हाथ मिलाया। दूसरा, जो पोल्यूशन पैदा हो जाता है उसका नाम है डस्ट पोल्यूशन, धूल का प्रदूषण। हम सड़क पे काम करते हैं, घर पे काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, उससे धूल उठती है। कई लोगों ने मुझसे पूछा, गांव में तो ज्यादा धूल होती है, वहां पोल्यूशन कम होता है, शहर में तो धूल कम होती है, यहां पोल्यूशन ज्यादा क्यों होता है, यह समझना बहुत जरूरी है। मिट्टी के जो कण होते हैं, अगर उसकी साइज बड़ी है तो वो हमारे नाक के अंदर ऐसा छननी है कि वो अंदर नहीं जाने देती। शहरों में वो धूल क्यों पोल्यूशन में बन जाती है? क्योंकि साइंस में कहते हैं PM10 और PM 2.5। 2.5 जो होता है वो छोटे कण होते हैं, और PM10 थोड़ा उससे बड़ा होता है। जब ये मिट्टी के कण PM10 के बराबर हो जाते टूटते टूटते, वो हमारे जिंदगी के लिए खतरा बनते हैं। ये कैसे टूटते हैं? मिट्टी सड़क पर जाती है, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, आते जाते आते जाते आते जाते आते जाते ये गाड़ियां उस मिट्टी के कण को धीरे 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 इतना छोटा कर देती हैं कि वो पोल्यूशन का रूप धारण कर लेता है और हमारे जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है। इसके लिए पूरे दिल्ली के अंदर अभियान चलाया गया। आप देखते होंगे अरविंद केजरीवाल जी ने गाड़ियों से पूरे दिल्ली के अंदर पानी छिड़काने का अभियान किया, अलग अलग पॉलिसी बनाई गई, उसका असर दिख रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन कम करना एक बात, जो पैदा हो गया उसको कैसे रोका जाए। हम पैदा तो करते हैं, यहां बैठा हुआ हर शख्स जिसकी उम्र आज यहां पर 10 साल है वो भी पोल्यूशन पैदा करता है, और जो यहां 80 साल के हमारे बुजुर्ग बैठे हैं वो भी पोल्यूशन पैदा करते हैं। हम सब पैदा करते हैं, लेकिन इस पोल्यूशन को कम कौन करता है? कुदरत ने एक ही हाथ में एक ही। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।